कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड को लेकर स्वतः संज्ञान ले लिया है। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब मंगलवार को 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें 17 अगस्त को राष्ट्रव्यापी जो आक्रोश हुआ और चिकित्सा का जो पूरा विभाग है, या जो हम कहें कि अलग अलग जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उनकी हड़ताल के बीच सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी मुद्दे पर एक याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस को ये एक पत्र याचिका में सुप्रीम कोर्ट के जरिए भेजा गया था 9 अगस्त को, जिसमें कोलकाता में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की जो ये मामला हुआ है, जिसको बलात्कार कहा गया है, उसको लेकर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया था। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को सुनवाई इसकी रखी है। तो एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश के लोगों को गुस्सा दिलाया, जिसने पूरे देश के लोगों को आहत किया है, अब उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और मंगलवार को 20 अगस्त को सुनवाई होगी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो हैं वो करने जा रहे हैं। 17 अगस्त को इसे लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद 9 अगस्त को एक याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। हमारे साथ हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि जिस तरह का मामला है पूरे देश में गुस्सा जो है वो साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसे इसलिए ज्यादा हम अहम मानेंगे क्योंकि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो इस पर संज्ञान ले चुका है, CBI को पूरी जांच ट्रांसफर कर चुका है, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुमोटो लिया है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ये बात है कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर का ये मुद्दा है। कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और एक अहम सवाल यहाँ पर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने का है। जैसे 2 चिट्ठियां भी लिखी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो एक तेलंगाना की डॉक्टर ने लिखी थी और 2 वकीलों ने लिखी थी CBI को, और मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट को दखल इसमें देना चाहिए क्योंकि ये पैन इंडिया ये समस्या है और देश भर के डॉक्टर जो हैं वो इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा दखल हम इसे सुप्रीम कोर्ट का कहेंगे। आमतौर पर अमूमन जब हाई कोर्ट संज्ञान ले लेता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं देता उस मुद्दे पर, लेकिन इस घटना के इतने दिनों बाद भी अगर लोगों में रोष है, डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत होने के नाते सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा है कि इस मुद्दे को उसके दखल के बिना शांत किया जाना शायद संभव नहीं है। जाहिर है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक दखल दिया है, संज्ञान दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ये बेंच जो है 3 जजेस की, ये सब मंगलवार को इस मामले की एक अहम सुनवाई करेगी और अहम डायरेक्शन भी पास कर जी। बिल्कुल आशीष, इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर खबर निकल कर आती है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है।